हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सेकंड वीडियो ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। हमारा फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड है जिसमें हमने बात की थी वॉलेटिलिटी के बारे में। इसमें हम थोड़ा आगे की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखें ताकि आपको वॉलेटिलिटी की फैक्टर्स समझ पाएंगे, वॉलेटिलिटी किस तरीके से ट्रेडेड होती है और वो किस तरीके से उसकी वॉलेटिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होता है और कितने क्लस्टर्स होते हैं। वॉलेटिलिटी के जो भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो आप देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉलेटिलिटी की हेल्प से किए जाने वाले ट्रेड की। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे ज़रूरी फैक्टर है वह है ऑप्शन की वैल्यू। ऑप्शंस की वैल्यू आपने देखी होगी 250, 230 इस तरीके से लिखी रहती है कि ज़्यादा थोड़ी कम भी लिखी रहती है, जिसमें आप एक अमाउंट ऑफ स्टॉक खरीद सकते हैं। मतलब हमेशा ग्रुप में रहते हैं। ऑप्शंस की वैल्यू में होता क्या है कि जब भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होती है ऑप्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है। जैसे मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास चल रहा है तो 35,000 से 100 की तरफ मूव करेगा। तो अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया तो आपकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। हालांकि उसमें कई और सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि कितनी रफ्तार से किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जब भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो ऑप्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, चाहे वो हो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर आप ध्यान दीजिए। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अभी समझते हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस ज़्यादातर तो वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है जब मार्केट तेज़ी से नीचे गिरता है। जैसे लास्ट ईयर हुआ था जब कोरोना टाइम पर इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा था। वॉलेटिलिटी लगभग 85 तक पहुंच गई थी। और उस वक्त जब ऑप्शंस की वैल्यू थी वो भी इंक्रीज़ हो रही थी। मतलब उस वक्त आप एक ऑप्शन लेंगे कोई भी स्ट्राइक प्राइस पर, तो जैसे एट द मनी के आसपास ही लेते हैं। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस वो होती है जो कि अंडरलाइंग जो इंडेक्स है, स्टॉक प्राइस है, उसकी प्राइस चल रही है। मान लीजिए कि ICICI बैंक अब 600 और 50 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हैं 650 के आसपास का या बाय पुट ऑप्शन देखेंगे तो उसको एट द मनी ऑप्शंस कहा जाता है। तो जब भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो एट द मनी ऑप्शन और जितने भी ऑप्शन हैं वैसे तो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आता है वो एट द मनी ऑप्शन पे आता है। तो उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अगर वॉलेटिलिटी डिक्रीज होगी तो उनकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी टू एन एक्सटेंट, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन। इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको सिंप्लिसिटी के लिए बताऊं तो जो कॉल ऑप्शंस होता है उसमें लिखा रहता है पुट, कॉल एंड पुट। अगर आप NSE की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो अगर आप सिंप्लिसिटी के लिए समझना चाहें तो समझिए कि जो कॉल ऑप्शन होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है जब जब स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस इंक्रीज़ होती है। जैसे मान लीजिए 35,000 से 100 200 की तरफ मूव करेगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जो पुट ऑप्शन होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज़ होती है जब मार्केट गिरता है, चाहे इंडेक्स हो चाहे कुछ। तो आप जो भी पुट या कॉल ऑप्शन लेंगे तो उस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है तो ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। जैसे क्या होता है इसमें डेल्टा एक फैक्टर होता है, वॉलेटिलिटी फैक्टर होता है, वैसे टाइम डी की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब होता क्या है कि जब कोई भी ऑप्शन हम लेते हैं अगर उसमें डेल्टा का मतलब ये है कि अंडरलाइंग प्राइस जो इंक्रीज़ होगी उसके रेस्पेक्ट में डेल्टा जितना रहेगा उसके रेस्पेक्ट में बढ़ेगा। एट द मनी ऑप्शन में जनरली 0.5 के आसपास रहता है। यानी कि अगर ₹1 इंक्रीज़ हुआ है किसी भी स्टॉक की प्राइस में, इंडेक्स की प्राइस में, तो उसका कॉल जो ऑप्शन हुआ वो 50% से बढ़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं डेल्टा। इसमें ये ध्यान रखने वाला बात है। और पुट ऑप्शन में क्या होगा, उतना ही वो घट जाएगा अगर स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस बढ़ रही है। अगर स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस घट रही है, मान लीजिए बैंक निफ्टी 35,000 से 34,900 34,800 की तरफ जाता है, तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन कॉल ऑप्शन की वैल्यू घट जाएगी। और उसमें भी फैक्टर डेल्टा का इंपॉर्टेंट होगा, तो डेल्टा जितना रहेगा उस हिसाब से करेगी। अब इसमें वॉलेटिलिटी भी देखने वाली बात होती है। वॉलेटिलिटी का ये रहता है कि वॉलेटिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो भले चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो चाहे नीचे की तरफ जा रहा हो, जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारे ट्रेडर क्या वॉलेटिलिटी पे एक्चुअली ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगर आप वॉलेटिलिटी कम होगी तो क्या होगा, आपको सेलिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जब भी कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। देखिए, जैसे कि आप समझिए स्टॉक और इंडेक्स प्राइस इंक्रीज़ हो रही है लेकिन वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो ऑप्शन की प्राइस ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। यही कारण होता है कि कॉल बायर्स को कॉल सेलर्स की तुलना में ज़्यादा नुकसान होता है। और पुट ऑप्शन में भी ठीक यही रहेगा। पुट ऑप्शन में मान लीजिए आपने ख़रीदा हुआ है और
स्टॉक प्राइस तो गिर रही है, लेकिन वॉलेटिलिटी जनरली इतनी तेज़ी से नहीं गिर रही है या वॉलेटिलिटी कम हो रही है, तो पुट ऑप्शन की वैल्यू की वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि सेलर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। वॉलेटिलिटी के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हमें, मतलब कॉल बायर्स को या पुट बायर्स को। इसलिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमेशा सेलिंग में यकीन करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है वो हमेशा एवरेज की तरफ, एक एवरेज होता है उसकी तरफ मूव करती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें कई सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो एवरेज की तरफ मूव करती है तो आप अगर बहुत कुछ समय तक ऑब्जर्व करेंगे आईवी किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है और उसका वैल्यू पे क्या असर हो रहा है, तो आप ये पता लगा पाएंगे कि आईवी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि एवरेजिंग और क्लस्टरिंग उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा बनिस्बत अगर आप ब्लाइंड ट्रेड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एट द मनी ऑप्शन के बारे में बताया था, एट द मनी ऑप्शन जो होता है वो सबसे सेंसिटिव होता है प्राइस चेंज पे, जब जो भी अंडरलाइंग है उसकी प्राइस में मूवमेंट में चेंज आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी बैंक का स्टॉक लेते हैं जो 300 रुपये पर चल रहा है ना, और 300 रुपये के आसपास की स्ट्राइक प्राइस का अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे एट द मनी ऑप्शन पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से घटता है बढ़ता है। उसका कारण डेल्टा का होता है जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा जो वॉलेटिलिटी होती है उसका भी इम्पैक्ट एट द मनी ऑप्शन पर ही सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आप जो इंडेक्सेस है स्टॉक ऑप्शन वगैरह उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो फैक्टर है इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझिएगा ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि किस तरीके से ऑप्शन में ट्रेडिंग की जानी चाहिए या की जा सकती है। देखिए होता क्या है कि जो स्टॉक इंडेक्स है उसकी प्राइस घटती है बढ़ती है, तो पुट ऑप्शन अगर घटती है तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है, और अगर बढ़ती है इंडेक्स और स्टॉक प्राइस तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन तो ऑप्शन की वैल्यू का जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो वॉलेटिलिटी भी है, और वॉलेटिलिटी जो होती है वो स्ट्राइक प्राइस की डिमांड पर भी डिपेंड करती है। मान लीजिए कि एट द मनी ऑप्शन है 300 रुपये पे स्टॉक का, या फिर इंडेक्स का मान लीजिए, निफ्टी का मान लीजिए, निफ्टी लगभग 15,800 के आसपास है इस वक्त। तो 15,800 से अगर 15,900 की तरफ निफ्टी जाता है तो होगा क्या, जो कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन इसमें एक ख़ास बात और है, वो ये है कि मान लीजिए 15,900 पे कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा या 15,800 पे अचानक से क्या होता है डिमांड बहुत कम हो जाती है, तो क्या होगा उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर जो 15,800 या 15,900 पे जो होगी उसकी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। अगर वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी तो उसकी जो वैल्यू है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि आपको जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो देखने का है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है, वॉलेटिलिटी एवरेज के नज़दीक है या एवरेज से दूर है, और स्ट्राइक प्राइस की जो है वो डिमांड बढ़ रही है या नहीं। जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है जैसे 15,800 या 900 आप देख रहे हैं उस पर जो डिमांड है, यानी जो बायर्स हैं या सेलर्स है वो आ रहे हैं या नहीं। अगर वो बायर्स और सेलर्स नहीं आ रहे तो क्या होगा, वॉलेटिलिटी डिक्लाइन होगी, और वॉलेटिलिटी डिक्लाइन होगी तो जो वैल्यू है वो उतनी तेज़ी से बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। जो स्टॉक प्राइस है उसमें एक और फैक्टर होता है जो उसकी वैल्यू को डिसाइड करता है, वो होता है टाइम डिके, यानी जो एक्सपायरी है उससे कितना नज़दीक है। अगर एक्सपायरी के ज़्यादा नज़दीक है तो क्या होता है कि जो ऑप्शन की वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से घटती है। तो उस वक्त बाय करना तो एक ज़्यादा अच्छा नहीं मानता कि क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट में बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं आएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक या स्क्रैप या इंडेक्स में, तब तक जो एक्सपायरी के नज़दीक करिए किसी तरह की बाइंग को, या पुट बाय करो या कॉल बाय करो, तो उसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है बनस्पत फ़ायदे की। देखिए अगर मान लीजिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी गिर रही है और एक्सपायरी की डेट भी नज़दीक आ रही है तो क्या होगा, जो टाइम डिके होगा ऑप्शन का वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरेगी। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, तो चाहे पुट ऑप्शन हो कॉल ऑप्शन उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। और अगर वो एक्सपायरी के नज़दीक है तो भी ऑप्शन की वैल्यू बहुत तेज़ी से डिक्रीज होगी, क्योंकि होता क्या है इस वक्त वीगा होता है, वीगा जो होती है वो डेल्टा की एक्चुअल चेंज ऑफ रेट है। डेल्टा वो होता है जो बताता है कि अंडरलाइंग प्राइस के अकॉर्डिंग कितना मूवमेंट आएगा ऑप्शंस में, और वीगा इस डेल्टा की रेट को बताता है ना। तो इस वक्त जो वीगा होता है वो भी हाईएस्ट होता है, गामा भी हाईएस्ट होता है, और हाईएस्ट थीटा होता है, यानी टाइम डिके भी बहुत हाईएस्ट होता है। इसके कारण होता क्या है कि जो
स्टॉक ऑप्शंस होता है उसकी वैल्यू है ना बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है, क्योंकि आईवी भी डिक्रीज़ हो रहा है, टाइम डिके भी मतलब तेज़ है क्योंकि एक्सपायरी के नज़दीक है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया और कई बार पहले ही बोला है कि जो ये जो भी इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल ऑप्शन प्लेयर्स होते हैं वो जनरली ऑप्शन को सेल करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आईवी अगर मान लीजिए बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है और एक्सपायरी भी नज़दीक है, तो प्रोफेशनल जो ऑप्शन प्लेयर्स होंगे वो बाई की जगह सेल ही प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर वो सेल ही प्रेफर करते हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ा हैज भी रहती है, तो ये भी देखने वाली बात रहती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो हमेशा कहा जाता है सेलर्स को ही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और हाँ, आप अगर हो सके तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।